तो मेरी इस कहानी का आज से 7 साल पहले शुरू होता है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में नया नया आया था और 2016 में मुझे ऑस्ट्रेलिया में मेरी आमद हुई थी। अब पाकिस्तान में जब मैं था तो मैं अपने वालिद साहब की गाड़ी चलाया करता था जो थी। अब वीडियो को थोड़ा सा आगे जाने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाले और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें, यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पे मुझे लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं आने वाले दिनों में नई वीडियोज़ बना सकता हूँ। तो काइंडली इस लिंक पर क्लिक करें और मुझे फॉलो कर लें। सुजुकी कल्टस थी और जैसे ही मैंने ऑस्ट्रेलिया में आया तो आप सबको पता है कि जब हम लोग ओवरसीज़ जाते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमें वहाँ पे कहीं ना कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें या आप लोगों की अपनी खुद की गाड़ी हो, लेकिन मैं बजाते खुद हमेशा से अपनी गाड़ी खुद के पैसों से बाय करना चाहता था। तो ऑस्ट्रेलिया में 2016 में सबसे पहली जो मेरी गाड़ी थी वो थी होल्डन एस्ट्रा, जो कि मैंने $1700 की बाय की थी। और ये इस गाड़ी को मैंने जब खुद बाय किया था तो इस हमेशा से अपनी एक अच्छी गाड़ी बाय करना चाहता था। 2016 में मेरे पास होल्डन एस्ट्रा थी और 2017 में मैंने उसको अपग्रेड करके अपनी होंडा सिविक ले ली थी, जो कि रिबॉन थी। एक लोंडे वाली गाड़ी थी जो कि मेरे पास हुआ करती थी। तो वो गाड़ी मैंने तकरीबन 2 साल तक रखी थी। तो आप लोगों को पता है कि जब हम लोगों को बाहर के ममालिक में चले जाते तो हम लोगों को वहाँ पे अपनी लाइफ में मसरूफ़ करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। आदत तो आप लोग शादी कर लो, या अगर आप लोगों के पास आपने शादी नहीं की तो आप लोगों के पास एक अपना हमसफ़र होना चाहिए, जो कि एक गाड़ी थी मेरे पास। और गाड़ी का अपने पास एक साथ होना बहुत ही एक गनीमत होती है, क्योंकि आप लोगों ने कहीं पे भी सफ़र पे जाना तो आपकी गाड़ी बाहर होनी चाहिए। और मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही थी कि मेरे पास वो गाड़ी हो जो कि मैं चलाऊं तो मुझे उस चलाने का मज़ा भी आए, मुझे उस गाड़ी को चला के बाहर लेके जाने का मज़ा भी आए। ये ना हो कि वो गैराज में खड़ी हो तो मुझे उसकी पिक्चर्स भी लेने का मज़ा ना आए। तो ये टोयोटा होंडा रिबॉन से बाद में मैंने टोयोटा पे गया और टोयोटा से बाद में मेरे पास जो अगेन थी वो टोयोटा थी। और टोयोटा के बाद मेरी जो ख्वाहिश थी वो थी कि एक अच्छी स्पोर्ट्स गाड़ी हो। तो मैंने भाई 2022 में लास्ट ईयर जो थी वो मैं गाड़ियों की रिसर्च करना चाह रहा था कि मेरे पास एक गाड़ी हो जो कि मुझे चलाने का भी मज़ा आए, और अगर वो मेरे गैराज में खड़ी है तो मैं उसको बजाते खुद ना चाहते हुए भी चलाऊँ, उसके साथ पिक्चर्स भी लूँ, उसकी वीडियोस भी बनाऊँ। तो मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी। तो मेरे पास 3 गाड़ियों की ऑप्शन थी। नंबर 1 जो थी वो मेरे पास मस्टैंग का ऑप्शन था। नंबर 2 थी वो मेरे पास टोयोटा 86 थी। और नंबर 3 जो हमेशा से मेरी फेवरेट गाड़ी रही थी वो थी GTR गाड़ी बहुत एक्सपेंसिव थी और मस्टैंग भी एक मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा थी, चूँकि एक ख्वाहिश थी, लेकिन उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपके पास पैसा भी होना ज़रूरी है। तो इन तीनों ऑप्शन के अंदर देखते हुए टोयोटा 86 मेरे बजट के अंदर भी थी, जो कि मैंने खुद बाय करनी थी। बीइंग एन इंडिपेंडेंट इन ऑस्ट्रेलिया, हम लोगों को पता होता है कि हम लोगों ने अपनी फ़ीस भी पूरी करनी होती है। तो चूँकि मेरी PR का सफ़र ख़त्म हो चुका था तो अब मैं एक ऐसी स्टेज पे आ चुका था कि अपने आप पे खुद इन्वेस्ट करूं। तो मेरी बजट के अंदर टोयोटा 86 थी, जो कि मैंने लास्ट ईयर जो 2022 में रिसर्च करना शुरू कर दी थी कि उसमें क्या फ़ीचर है, उसकी क्या प्राइस है, उसमें कहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ और कौन से मॉडल तक जा सकता हूँ। तो एट दी एंड मेरे पास जो टोयोटा 86 था, जो कि मैंने 6 महीने पहले रिसर्च करना शुरू की थी, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर रह रहा था और नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर रहने में हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा वसाइल नहीं थे। तो मैं तो या तो गाड़ी मेलबर्न से ला सकता था या सिडनी से या एडिलेड से, और ये बहुत लंबा सफ़र था। तो जैसे ही मैं पाकिस्तान से वापस आया नवंबर में इस मंथ, तो मैं एडिलेड में जो था वो अपने दोस्त के यहाँ रुका हुआ था। मुझे वहाँ पे 3 गाड़ियाँ पसंद आई थी, तीनों टोयोटा 86 थी, तीनों डिफरेंट मॉडल्स थे, लेकिन डिपेंड ये था कि मेरी उनके साथ डील क्या होती है। तो तीनों गाड़ियों को जब देखने के बाद मेरी एक बंदे के साथ डील ना बनी, तो जो मैंने टोयोटा 86 को रियल में देखा, क्योंकि मैंने रियल में ना तो ये गाड़ी चलाई थी और ना ये मैंने रियल में देखी हुई थी। तो जैसे ही मैंने गाड़ी को रियल में देखा तो मैंने कहा दोस्त गाड़ी लेनी है तो यही, अब चाहे जो मर्जी हो जाए, डील होगी तो इसी गाड़ी पे होगी। तो मैंने 3 बंदों से डील करना शुरू कर दी। तीनों बंदों में से 2 लोग जो थे वो अपनी गाड़ी के पैसे इतने ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि वो मेरी बजट से बहुत ज़्यादा बाहर था। और ये गाड़ी जो टोयोटा 86 थी वाइट कलर में, ये इसमें मेरा बजट भी था और गाड़ी की जो प्राइस भी थी वो भी मेरी रेंज में आ रही थी और गाड़ी की खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा थी। तो पहली बार जब मैंने इसको ड्राइव किया, मैंने इसके एक्सीलरेटर दबाया, मैंने इसकी गाड़ी की पावर देखी। बीइंग एन टोयोटा और होंडा के बाद अगर आप एक स्पोर्ट्स कार की तरफ आते हैं तो आपको गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ होता है। तो जब मैं एडिलेड में था तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैंने गाड़ी लेके ही जानी है। तो एडिलेड के अंदर मेरी इस शख्स के साथ डील हुई और दूसरे ही दिन मैंने बैंक से जाके अपने पैसे निकलवाए। पैसे निकलवाने से पहले मैंने अपने बजान से पूछा कि भाई मैं अपनी गाड़ी बाय करना चाह रहा हूँ। तो उनके हमेशा से एक ही अल्फाज थे कि बेटा जो भी गाड़ी तुम्हें पसंद है तुम वो बाय कर लो, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करो। तो ये गाड़ी बाय करने के बाद मैंने एडिलेड से 1600 किलोमीटर का सफ़र किया, जो कि 3 दिन के अंदर कंप्लीट किया और गाड़ी लाके मैंने अपने गैराज में